Hi, welcome to my channel Unlocking Chemistry. If you find the videos good, please like them, and if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you. कल के वीडियो में बेसिक किया था किसका, नोमेनक्लेचर का। आज हम क्या करने जा रहे हैं, एल्केन्स। अभी तो सिर्फ एल्केन्स लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है। एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, रूल्स जल्दी करेंगे। देखो, ज्यादा चाहिए प्रैक्टिस, ज्यादा क्या चाहिए, प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल ये बोलता है, पहला रूल होता है पेरेंट चेन का। तो पेरेंट चेन क्या होती है प्यारे बच्चों, पेरेंट चेन होती है लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए चेन ऑफ कार्बन एटम। छोटे छोटे रूल्स बनाएंगे, ठीक है। बुक में तो बहुत लंबे लंबे लिखे होते हैं, पर हम छोटे छोटे रूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो पेरेंट चेन क्या होती है, लॉन्गेस्ट चेन। दूसरी बात कंटिन्यूअस चेन कार्बन एटम की। तो सबसे पहला काम है कि सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सी है, ठीक। जैसे मैंने बोला CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3, ठीक है। अब जब इसकी ऊपर देखो, जब आप इसको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने जाओगे तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली होगी ना। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट चेन में जाओगे तो 1 2 3 4, इधर जाओगे 1 2 3 4, इधर कितने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, वो आपकी पहली मेन चेन होगी। क्या बोला, लॉन्गेस्ट चेन आपकी मेन चेन होगी, ठीक है। एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। CH3 है, C है, CH2 CH3 है, ठीक है। CH है, CH2 है, CH है, CH2 CH3 है, CH2 CH2 CH3 है, और CH2 CH3 है, ये CH3 है। अब देखो, अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट कौन सी हुई, ये वाली हुई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, आया ना, है ना बेटा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वो आपकी मेन चेन होगी, ठीक है। सबसे पहला काम नोमेनक्लेचर में यही है कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, ठीक है। फिर दूसरा रूल है, दूसरा रूल जो है बेटा, उसको हम बोलते हैं लोएस्ट सम रूल, LOWEST, लोएस्ट सम रूल। अब लोएस्ट सम रूल क्या बोलता है, ऊपर देखो, लोएस्ट सम रूल ये बोलता है कि भैया नंबरिंग वहां से करनी है, ठीक है। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन फ्रॉम द एंड, from that end where the sum of substituents is lowest, ठीक है। अब इसको समझना, पहले सिंपल एग्जांपल दूंगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दूंगा, ठीक है। लिखने के लिए टाइम दूंगा, पहले देख लो। नाउ फाइंड CH3 है, C है, CH है, CH3 है, CH2 है, फिर CH3 है, फिर CH2 CH3 है, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं, ठीक है, दोनों साइड से नंबरिंग करते हैं। अब देखो मेन चेन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, यही है लंबी, है ना। तो ये मेन चेन होगी, पहला रूल हो गया हमारा। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, और इधर से नंबरिंग कर रहा हूं लेफ्ट से राइट, सेकंड वन इज राइट टू लेफ्ट, 3 4 5 6। तो देखो, जो मेन चेन में कार्बन एटम नहीं आ रहा उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जो मेन चेन में कार्बन एटम नहीं आ रहा उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक। तो सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग जब आप करोगे, क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग जब आप करोगे तो जिस पोजीशन पे वो आ रहे हैं उनका सम करके देखो, यहाँ पे कौन से अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो कौन सी पोजीशन पे CH3 है, 2, और कौन सी पोजीशन पे CH3 है,
2 और 4 6। और अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो CH3 कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड। और दूसरा CH3 कौन सी पोजीशन पे? फिफ्थ। 3 + 5 कितना आया? 8। तो जो जहां से इनका जो पोजीशन है वो लोएस्ट सम देगा वो सही है, यानी कि ये सही है और ये आया। यहां तक आ गया। अब अगर मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं, CH3 CH2C, यहाँ पे CH3 CH3, फिर मैंने बोला CH, फिर मैंने बोला CH3, फिर मैंने बोला CH2, फिर मैंने बोला CH CH3 CH3, ऐसा दिया, ऐसा रूल लिखा। ठीक है, दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो रूल देखना, ये सब स्टूडेंट है, इनको इनसर्कल कर दिया करो ताकि आपको अलग से नजर आए। जितने भी सब स्टूडेंट्स हैं उनको साइड में गोला करके साइड में कर दिया करो। गोला किया, साइड में हुआ। ठीक, अब आ गए यहां से कितना है? 3 3 लिख लो, 3 + 3। अब ये नहीं कि एक कार्बन एटम पे 2 CH3 है तो एक बार 3 लिखोगे, जितनी CH3 होंगे उतनी बार 3 लिखोगे, उतनी बार वो नंबर लिखोगे। 2 CH3 है तो इसका मतलब 3 पे एक CH3, 3 पे दूसरा CH3, तो 3 + 3 हो गया। आगे चलें, फिर क्या आ रहा है? 4 पे आ रहा है, हमने लिख दिया 4 पे आ रहा है। फिर कहां पे आ रहा है? 6 पे आ रहा है। अब इनका सम कर लो कितना है? 6 और 4 10 और 6 16 आ गया। अब इधर से नंबरिंग करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कहां पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, मैंने लिखा 2। फिर कहां पे आ रहा है बच्चों? 4 पे आ रहा है, मैंने लिखा 4। फिर कहां पे आ रहा है? 5 पे 2, तो 5 + 5, ये तो बराबर पड़ गया। यहां से भी 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? 2 पे आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, अभी फिर ये दूसरा रूल है, इस रूल को एक काम करते हैं, यहां पे CH3 लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब दोबारा से नंबरिंग करते हैं, करें दोबारा से नंबरिंग। ठीक है, पहले ऊपर वाली नंबरिंग देखते हैं। 3 पे 2 बार, तो 3 + 3। ठीक है, फिर 4 पे आ रहा है +4, फिर 5 पे आ रहा है +5, कितना आया? 5 और 4 9, 9 और 6 15। ठीक है, वो जब बराबर आएगा तो क्या करेंगे तब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, फिर यहां से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करते हैं। तो पहला का आएगा 3 पे, फिर का आएगा 4 पे, फिर का आएगा 5 + 5 पे। ठीक है, तो 5 और 5 10 और 7 17। तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग गलत है और ये वाली नंबरिंग सही है। यहां तक आ गया, जल्दी नोट करो क्या गलत है। अब देखो रूल क्या है, नेम ऑफ ब्रांच चेन ऑफ एल्केन्स। अब ब्रांच चेन जो है उसकी नॉमेनक्लेचर करनी है। ठीक है, अब आएगा तो लोएस्ट सम रूल को फॉलो करते हुए 1 2 3 4 यहां से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आएगा। 1 2 3 4 यहां से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो कहां से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4, ये सही नंबरिंग है। ठीक है, इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे तो 1 2 आएगा, 2 पे 2 बार आएंगे। यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से नंबरिंग करेंगे। एग्रीड? बच्चे अब देखो क्या करते हैं, जब हम पहले लिखते हैं इसको प्रीफिक्स, सबसे पहले जो ब्रांच चेन है उनका नाम। मैंने हमेशा बोला ब्रांच चेन को इनसर्कल कर लिया करो, देखने में आसानी होती है, पहचानने में आसानी होती है, लिखने में आसानी होती है। ठीक है बेटा, अब देखो इसका नाम क्या है? 2 पे मिथाइल है, तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा, डैश। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जब आप 4 कार्बन एटम का नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? ब्यूटेन, ब्यूट वर्ड रूट और उसका प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कल सिखाया था, एन आएगा, ब्यूटेन, है ना? तो इसके और ब्यूटेन के बीच में कोई गैप नहीं आएगा, दिस इज द रूल। नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा, ये तो 10th क्लास में भी सीखा होगा। ठीक है, और जब पूरी जो मेन चेन है वो लिखोगे तो उसके बीच में कोई गैप नहीं आएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन इज राइट, बट 2 मिथाइल ब्यूटेन इज रॉन्ग। अब बच्चे ये बहुत माइनर सा रूल है, तो बच्चे इसको गलती करते हैं। समझ में आ गया? पक्का? ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे
उतनी बार नंबर आएगा, और नंबर के बीच में कॉमा आएगा। ये 10th के रूल्स है अभी, ठीक है। नंबर और नंबर के बीच में 2 2। कौन से ग्रुप है? मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन एटम वाला है? ब्यूटेन। तो देखो मैंने क्या लिखा, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, एक साथ लिखा, समझ में आया? आगे चलो, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास, ऊपर लिखना प्लीज, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ डिफरेंट, ऑफ प्रीफिक्सेस, ठीक है। इसमें 2 रूल्स आएंगे। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ प्रीफिक्सेस मतलब क्या? पहली बात देखो, अब इसको समझना। पहली बात, CH3 CH2 है, CH है, CH2 CH3 है, फिर CH है, फिर CH3 है, फिर CH2 CH3 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया? मैं चलो एक काम और करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। मैं इसको यहां पे लिखता हूं, ठीक है। तो पहली बात तो लोएस्ट सम रूल फॉलो होगा। क्या होगा? लोएस्ट सम रूल। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई सी भी लो, सभी लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो टेढ़ी मेढ़ी क्यों ले, स्ट्रेट चेन ही लेंगे लॉन्गेस्ट, है ना बेटा? समझ में आ गया? अब नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से लोएस्ट सम रूल फॉलो होगा। 1 2 3 4, यहां से क्या आ रहा है? 2 और 4 आ रहा है, यहां से करूंगा नंबरिंग तो 1 2 3 3 4 5, 3 और 5 आ रहा है, तो 2 और 4 ज्यादा लोएस्ट सम रूल है। अब तो इतना तो देख के अंदाजा लग रहा होगा बेटा, है ना? तो अब मैं शुरू करूंगा यहां से, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल, और CH3 को क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो अब देखो लोएस्ट सम रूल तो फॉलो करना है, ठीक है, कि भैया जहां से सम जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो वही रूल पहले करना है। पर पहले किसको लिखें, मिथाइल को या इथाइल को? तो जो अल्फाबेटिकल, नंबर नहीं देखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। क्या देखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ABCD तो सबको आती होगी, है ना बेटा? तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नंबर पे आएगा, जैसे ABCD, M आता है बाद में, इसका नाम क्या है? इथाइल। इथाइल आता है पहले, तो पहले क्या लिखोगे? इथाइल, फिर क्या लिखोगे? मिथाइल। समझ में आ गया? बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते सर 2 पहले आता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं देखना, ABCD देखनी है। समझ में आ गई? पक्का? बच्चे क्या बोलते हैं? सर 2 मिथाइल, 2 छोटा है, मैंने बोला, और ये 4 बड़ा है। 1 2 3 4 सब को भी सबको आता है, तो बच्चे बोलते सर पहले 2 मिथाइल आएगा, फिर 4 इथाइल आएगा। मैंने बोला ना, 1 2 3 4 नहीं देखना, पहले क्या देखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आ गया बेटा? पक्का? तो 4 के बाद क्या लिखूंगा? 4 के बाद इथाइल, इथाइल, 4 इथाइल, और फिर 2 पे क्या है? नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा या डैश आएगा, और कितने कार्बन एटम है? 6। तो देखो गैप नहीं दूंगा, एक्सेंट। पता समझ में आया? पक्का? अब एक और रूल है मेरे पास, रूल नंबर 5, नेमिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन। ठीक है, अब ऊपर लिखना सर, ऊपर लिखना। CH3 है, CH है, CH2 CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है, CH3 है। अब देखो ये वाला रूल अलग तरीके से लगेगा। नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 4 5, ये भी ठीक है। और नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से लोएस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगेन ये वाला रूल, यहाँ पे क्या था? लोएस्ट सम रूल देखना है, और जहां पे लोएस्ट सम रूल फॉलो नहीं हो रहा है वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। समझा? नहीं आया? भाई कहीं से भी लिखोगे मिथाइल और इथाइल को इक्विवेलेंट नंबर मिलेगा, यानी कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं, है ना? सर इसकी लॉन्गेस्ट चेन तो ये लेना आप। अब ठीक है, मुझे भी लग रहा था 1 2 3 4 5 6। अब यार एक और बढ़ाना पड़ेगा। अब ठीक है,
1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 अब आ गया। अब ठीक है, अब क्या है इक्विवेलेंट पोजीशन पे है 3 5 यहां पे भी क्या 3 5 ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे है। अब जब दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं तो दोबारा से अल्फाबेटिकल ऑर्डर इक्विवेलेंट पोजीशन बोलते हैं इसको, कि जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं तो अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आ गया, जो व्हिच कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड बी रिटन फर्स्ट। समझ में आ गया, यानी कि यहां पे क्या लिखेंगे 5 पे मिथाइल, 3 पे पक्का सही है, सही है, अरे हाँ रूल तो सही है, रूल तो हमने सही पढ़ा, पर अब गलती कर दी हमने। हम लिख रहे हैं 5 इथेनॉल, दोनों लिख के देखते हैं, ठीक है दोनों का लिखते हैं 5 मिथाइल, फिर क्या लिखा 3 मिथाइल और फिर क्या हेप्टेन, हमने एक नाम ये लिखा, ठीक है। अब हम यहां से नंबरिंग करते हुए लिख रहे हैं 3 इथाइल, ठीक है, और क्या लिख रहे हैं 5 मिथाइल और हेप्टेन। अब देखो दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे नंबरिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, पर आईयूपीएसी नेम तो एक ही होगा, अब ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो अब लोएस्ट नंबर उसको देना है विच कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल, यानी कि ये वाला नाम, क्योंकि इथाइल पहले 3 और 5 8 आ गया, चलो ठीक है 3 और 5 8 आ गया, पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा इथाइल या मिथाइल, इथाइल आएगा, तो उसको लोएस्ट नंबर देना है। ये सही है ये गलत है, एग्री। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दोगे, समझ में आ गया, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एबीसीडी पढ़ते हुए पहले आएगा, एग्री। समझ में आ गया, प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी कंफर्मेशन। बनाओ जल्दी बनाओ, फिर आगे चलते हैं बच्चों। क्या कंफ्यूजन होता है मैं आपको बताता हूं, CH3 है, CH3 है, CH है, CH3 है, CH है, CH2 CH3 है, CH है, ठीक है, फिर CH3 है, फिर CH3 है, ठीक है, ठीक है, ये कंपाउंड। पहला तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, है ना। तो अब इसमें भी कंफ्यूजन ना हो तो मैं कंफ्यूजन सारे हटा देता हूं, क्योंकि इसका बहुत सारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 दिख रही है, लॉन्गेस्ट दिख रही होगी और कोई दिख नहीं, 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है, और वैसे भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, भैया सिलेक्ट कर ली, ठीक है। दूसरा क्या है, अब सारे रूल्स मिक्स करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा वी हैव टू क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर करना पड़ेगा और लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 2 लिख दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 आगे, ठीक है। और यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से नंबर क्या आएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो ऑब्वियस ही बात है 5 और 4 9 10 11 12 13 14 आ रहे हैं, और 6 और 5 11 और 5 4 15 16 17 18 आ रहा है। यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इसको डाल दो, ठीक है। तो लो ऐसा रूल फॉलो, ठीक है। अब देखो ऊपर एक मिनट, अब एक सारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब क्या करें, ठीक है। बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, या मैं बच्चों को क्या बोलता हूं कि पहले कौन आएगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते समय जो आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाएंगे, पहले तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देख लेते हैं। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, साइड कर दिया, ये मिथाइल है, साइड कर दिया, ये मिथाइल है, साइड कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो क्या है 2 3 5, कितनी बार है 3 बार मिथाइल है, उतनी बार नंबर लिखोगे कॉमा के साथ 2 3 5, ठीक है। कितने मिथाइल ग्रुप है 3, तो क्या लिखोगे हैश करके, नंबर अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा, ट्राई मिथाइल, ठीक है। फिर कितने कार्बन एटम है 7, हेप्टेन मैंने लिख दिया, अभी रुक जाओ, ट्राई मिथाइल हेप्टेन एक साथ लिखेंगे विदाउट एनी गैप, ठीक है, ठीक है। अब
बच्चे बोलते हैं सर अब यहाँ पे क्या है 4 पे इथाइल है, अभी मैंने वो नहीं लिखा, चलो मैं लिख देता हूँ 4 इथाइल। अभी नाम सही है। देखो अब क्या, अगर सपोज इथाइल यहाँ पे क्या है ना ई आ रहा है, अब मैं बोल रहा हूं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसका और इसका देखते समय आप किसको देखोगे, आप इसको नहीं देखोगे। समझा क्या? इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, जो आप लगाते हैं ना डाई ट्राई टेट्रा, जो नंबर को इंडिकेट करते हैं। समझ में आ रहा है? नंबर को जो इंडिकेट करते हैं उनको बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड कर समय न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज नहीं होते, जो सब्स्टिट्यूएंट के नाम का फर्स्ट अल्फाबेट है वो यूज होता है। एग्रीड है ना? तो अगर हम इथाइल और 2 3 5 ट्राई मिथाइल में अगर हम पहले देखेंगे कौन सा आएगा, तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट देखेंगे और मिथाइल का फर्स्ट अल्फाबेट देखेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब जैसे मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दूं, CH3 CH2 C, CH2 CH3, यहां पे भी CH2 CH3, ठीक है, फिर CH आया, फिर CH2 CH3, फिर CH आया, फिर CH3 आया, CH2 आया, CH3 आया। एग्रीड? ठीक है। अब लोएस्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्ट्रेट चेन ही लेते हैं जब दोनों साइड से बराबर हो, है ना बेटा? तो स्ट्रेट चेन ले ली। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से देखो नंबरिंग, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं। 1 2 3 पे आ रहा है, मैं लिख दिया 3, 4 पे आ रहा है, मैं लिख दिया 4, 5 पे 2 बार आ रहा है, 5 + 5 लिख सकता हूं ऐसा। तो कितना आ रहा है लोएस्ट रूल? 17। इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये आ रहा है 3 + 3, ठीक है। फिर क्या आ रहा है? 4 पे आ रहा है, आया 1 2 3 पे 2 बार आ रहा है, फिर 4 पे आ रहा है, फिर 5 पे आ रहा है। तो मैंने लिखा 3 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 12 और 3 15। तो ऑब्वियस सी बात है ये सही है और ये गलत है, यानी कि नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 5 6 7। एग्री? आगे बच्चों समझ में आया बेटा? अब नामकरण करने जाएंगे। इथाइल है, इथाइल है, इथाइल है और ये मिथाइल है। अब देखो एक मेरे पास आएगा 3,3,4 ट्राई इथाइल आया, और एक मेरे पास आएगा 5 मिथाइल। अब मुझे बताओ पहले किसका नाम लिखूंगा? ये टी तो बाद में आ रहा है ना, ये टी बाद में आता है ना, एक पहले मैं बोलूं एक टी बाद में आता है ना, और ये एम पहले आता है ना, तो बच्चे इस एम को पहले लिख देते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। मैंने क्या बोला? इसको नहीं देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। समझा बेटा? ठीक है। जो प्रीफिक्स का नाम है, जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, उसके फर्स्ट अल्फाबेट इथाइल और मिथाइल का एम देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है एम पहले, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इसका नाम क्या होगा? 3 3 4 ट्राई इथाइल, फिर 5 मिथाइल, 7 कार्बन एटम वाला है तो क्या लिखेंगे? समझ में आया? पक्का खाली करोगे? नया रूल है। नया रूल क्या है? रूल्स फॉर द लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या? मैंने रूल्स लिख दिया, इसको मैं पढ़ के बाद में सुनाऊंगा, पहले बोर्ड की तरफ देखेंगे, ठीक है? अब देखो बेटा क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 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 यार ये तो पंगे हो गए, ये तो बहुत सारी लंबी इक्वल लेंथ है ना। इफ 2 और मोर कार्बन चेन्स हैव द सेम लेंथ आ रही है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो आप अब अगर इसको लेते हैं आप मेन चेन, इसको लेते हैं साइड चेन, मेन चेन, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट आएंगे? कितनी साइड चेन आएगी? एक ही और एक ही, कितनी है? बोलो 2 साइड चेन्स आएगी। पर अगर मैं इसको नहीं लेता, 2 मैंने लिख दिया साइड में, ठीक है बच्चों? 2 लिख दिया कि भैया सर ने बोला कि अगर हम मेन चेन, पर अगर हम यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां से लेते हैं 1 2, अगर हम चलो यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, चलो इसको भी देख लेते हैं।
ठीक है, ठीक है। तो साइड चेन कितनी आएगी? 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है, इसको भी हटा दिया। चलो भैया, ठीक है। पर अगर हम साइड चेन, अगर हम मेन चेन ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, शुरू करूं? ठीक है, अब गिनो साइड चेन कितनी आएगी। ठीक है, चलो मैं उसको मार्क अलग कलर से मार्क कर देता हूं। एक साइड चेन ये आएगी, ठीक है, जिसका नाम इथाइल होगा। एक साइड चेन ये आएगी, इसका नाम इथाइल होगा। एक साइड चेन ये आएगी, इसका नाम इथाइल होगा, इथाइल होगा। और एक साइड चेन ये आएगी। आ गया। तो पहली बात, मेन चेन वो होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स होंगे। ठीक है, मेन चेन कौन सी होगी? Then that carbon chain is the main chain which contains more number of side chains. Agreed? समझ में आ गया? पक्का? हम नंबरिंग काम से करेंगे। मैंने लिखा 1 2 3। अब देखो यहाँ ध्यान देना प्लीज। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ देखना प्लीज। 1 2 पे मिथाइल है, 2 पे और 5 पे, 2 और 5 पे क्या है? 2 + 5 पे क्या है? मिथाइल है, ठीक है। और 3 और 4 पे क्या है? इथाइल है। अगर इधर से नंबरिंग करता तो 1 2 3, ठीक है, दोनों में सेम ही आएगा। कैसे भी करो नंबरिंग, दोनों से एक जैसी ग्रुपिंग ही आएगी। ठीक है, तो क्या करें, कैसे भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, ऊपर एक से हम लोग 1 2 3, तो पहले इसका नाम लिखिए इथाइल का, इथाइल का। तो यहाँ कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 3। यहाँ कौन सी? 3,4 डाई क्या? इथाइल। और फिर कौन सी पोजीशन पे मिथाइल? 2 और 2,5 डाई मिथाइल। कितने कार्बन एटम है? तो क्या लिखेंगे? विदाउट एनी गैप आया। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा कार्बन चेन सेम लेंथ की आती है तो वो कार्बन चेन को आप मेन चेन लोगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स होंगी। समझ में आ गया? आगे बेटा फटाफट बनाओगे, फिर आगे बड़ा रूल है, इतनी जगह में नहीं आएगा। तो अब ऊपर देखना, देखो साइड चेन में अगर ये होता है CH3 होता है तो उसको क्या लिखते हैं? साइड चेन में साइड चेन और इसका नाम, ठीक है, नेम NAME, इसको क्या लिखते हैं? मिथाइल। अगर C2H5 होता है तो क्या लिखते हैं? इथाइल। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, अगर CH3 CH2 CH3 होता है तो क्या लिखते हैं? प्रोपाइल। ठीक है, पर अगर ये हो गया तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अगर ये हुआ तो अब देखो क्या ये हुआ तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। अभी सेकेंडरी क्यों बोलते हैं मैं बता रहा हूं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो कार्बन एटम है जो किसी ग्रुप से अटैच है वो 2 कार्बन एटम से अटैच है, इसको भी आप सेकेंडरी प्रोपाइल, इसको और सेकेंडरी प्रोपाइल बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो कार्बन एटम है जो कि मेन चेन से अटैच होगा वो 2 कार्बन एटम से अटैच है। समझ में आया? तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। 1 2 3 4 है तो ब्यूटाइल। अब अगर ये ग्रुप होगा तो कितने कार्बन एटम है? 4, तो ब्यूटाइल तो आएगा, है ना बेटा? अब यहाँ पे क्या है, ये कितने कार्बन एटम से अटैच है? 3, तो 3 के लिए क्या आएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल। समझ में आ गया? तो ये तो कुछ नेम है जो कि IUPAC ने बोला है कि आप यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स साइड चेन। नहीं है कॉम्प्लेक्स, ये यहां से लेके, है ना भाई? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल तक तो ठीक है, नॉर्मल साइड चेन्स है, वी कैन नेम देम इजीली। बट अगर ये सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम आ गए, ठीक है बेटा, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो ऑल्दो ये नाम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन 3 के लिए, पर और कॉम्प्लिकेटेड आगे तब आप कंफ्यूज हो जाए। तो
अब देखो मैं ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। फर्स्ट आई विल राइट अ कंपाउंड, इज दैट क्लियर? ठीक है, मैंने बोला CH3 है, CH2 है, CH2 है, C है, CH है, CH3 है, CH3 है, ऐसे यहाँ पे C है। चलो अभी एक लिखते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ये तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी? चलो और कर देते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये ना कार्बन की चेन की लेंथ बनानी पड़ती है, नहीं तो पिछले वाले रूल फॉर फेल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले तो भैया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिख लो, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है उसे साइड में ही कर दो, चल बेटा तो साइड में, ठीक है। अब क्या करना है, वो कार्बन एटम, ये कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, कॉम्प्लिकेटेड रूप से, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड रूप से तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले उस कार्बन एटम को देखना है जो कि डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है। किसको देखना है? जो डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है, उस पे अपना मार्कर या पेन ले जाना है और यहां पे लिख देना है 1 डैश, ठीक है। उस कार्बन एटम को 1 डैश दोगे, या 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराने जमाने में 1 लिखते थे, नए जमाने में 1 डैश लिखते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 तो आपने नीचे कर लेना, ठीक है। सबसे पहला नंबर किसको दोगे? अब इस साइड चेन की दोबारा से नंबरिंग करें। आ गया मेरे बच्चे? हाँ या ना? आ गया। अब देखो ये साइड चेन जो है ना, वो ये साइड चेन है, चेक करो, नहीं है? CH CH, फिर एक साइड CH3 CH3, फिर CH2 CH2 CH3, हो गया। तो ये वाली साइड चेन है, तो मैं आराम से इसको 5 पे, 5th पोजीशन पे है ना, तो मैं लिख सकता हूं 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, आराम से लिख सकता हूं, ठीक है। IUPAC नाम बिल्कुल सही होगा, IUPAC ने बोला यू कैन यूज दिस, बट हम नहीं करेंगे, हम उनको नए तरीके से नामकरण करना सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे? 1 डैश किसको मिलेगा? जो कि डायरेक्टली मेन चेन से अटैच होगा, उसके बाद 1 डैश, फिर 2 डैश, फिर 3 डैश, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें भी सेलेक्ट करेंगे। इफ यू हैव गॉट अ कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन, देन that carbon atom is named numbered 1 dash, which is directly attached to the main chain, and then select the longest carbon chain in the side chain. Agreed? समझ में आ गया? Then longest carbon chain उसमें भी select करो। अब देखो, पहले नामकरण करेंगे तो क्या, नॉन नीचे करेंगे तो क्या, पहले लिखेंगे 5। कॉम्प्लेक्स साइड चेन को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब 1 कितने कार्बन एटम है इस कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन में? 3, तो सबसे लास्ट में आएगा प्रोपाइल, ठीक है। 5, मेन चेन का 5 आ गया, फिर कितने कार्बन एटम है साइड चेन में? 3, प्रोपाइल आएगा। अब 1 डैश पे क्या है? 1 डैश पे क्या है? एक और साइड चेन की साइड है, क्योंकि ये कार्बन एटम साइड चेन में भी नंबरिंग में नहीं आया। भाई बच्चे मुझे बोलते सर ऐसा कर दो ना 1 2 3 4, मैंने बोला नहीं, उस कार्बन एटम को 1 डैश देना पड़ता है जो कि डायरेक्टली मेन चेन से अटैच होता है। एग्रीड? फिर उसमें जो नंबरिंग में नहीं है वो साइड चेन की साइड चेन होगी। क्या बोला मैंने? जो उस नंबरिंग में नहीं आएंगे वो साइड चेन की साइड चेन कहलाएंगे, ठीक है। तो उसको लिखेंगे 1 डैश मिथाइल, 1 डैश, बाकी रूल वही है, मिथाइल। अब इसका पूरा नाम हो गया। तो 5 पे क्या है? 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, और फिर कितने कार्बन एटम वाला है? तो क्या लिखेंगे? नॉनेन, ये इसका नाम होगा। आया? अब देखो क्या, एक और रूल, सब रूल, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। CH CH3 CH CH3 CH3, थोड़ा बड़ा बनाओ क्या, आ गया? आ गया। फिर मैंने दोबारा से CH2 CH2 CH3, एग्रीड बच्चों? अब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, यही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
ये क्या है? कॉम्प्लिकेट साइड चेन। पर अब देखो, एक ही कार्बन एटम पे दो एक जैसी कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ना? है ना? ये और ये एक जैसी है या नहीं है? एक ही कार्बन एटम पे। तो जब एक ही कार्बन एटम पे दो मिथाइल आते थे तो हम क्या लिखते थे? डाइमिथाइल। एक ही कार्बन एटम पे दो इथाइल आते थे तो हम क्या लिखते थे? डाइथाइल। पर एक ही कार्बन एटम पे जब दो कॉम्प्लेक्स साइड चेन आएगी तो डाइट्राई नहीं आएगा, अब आएगा बिस और आएगा ट्रिस। आया? रूल में घपला हो गया है ना? जब ये प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप आ जाएगा। तो अब क्या करें? कॉम्प्लिकेट साइड चेन, क्योंकि दोनों एक जैसी है तो भैया दोनों का नाम तो एक ही होगा, तो एक का नाम पकड़ेंगे है ना? दोनों का नाम क्यों लिखें, है ना? दोनों का नाम, दिमाग इतना टाइम थोड़ा हमारे पास। 1 डैश 2 डैश, इधर घूम जाओ या इधर घूम जाओ, 3 डैश, ये क्या होगी? साइड चेन। ठीक है? आया? अब इसका भी नाम वही होगा, इसका नाम भी वही होगा, तो इसका नाम देखिए पहले क्या होगा? 1 डैश कॉमा 2 डैश। ठीक है? दो मिथाइल है 1 डैश 2 डैश पे, अरे हाँ, डाई मिथाइल 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल। गुड। ठीक है? उसके बाद कितने कार्बन एटम है? 3, तो क्या लिखेंगे? ये तो हो गया इस कॉम्प्लिकेट साइड, इसका नाम ये, इसका भी होगा। ठीक है? अब सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे 4 दो बार है तो 2 बार नंबर लिखना पड़ेगा, नहीं है भाई? 2 डाइमिथाइल लिखते थे नहीं लिखते थे? 3 डाइमिथाइल लिखते थे नहीं लिखते थे? आया? तो 4, अब आएगा दिस, यानी कि if same type of complex substituents are present on the carbon atom, then they are named as base centers। समझ में आ गया? डाई नहीं आएगा, डाई की जगह क्या आएगा? और कितने कार्बन एटम है तो क्या आ जाएगा? रीड। आया? बना लो। बेटा ये सारे रूल्स खत्म हो गए आपके कॉम्प्लेक्स एल्केन्स के। साइक्लो एल्केन्स तो नहीं हो पाएगा अब, ठीक है? तो साइक्लो एल्केन्स को कल स्टार्टिंग करते हैं, पर मैं जो वीडियो इसी के अंदर आएगा, ठीक है? वीडियो एक साथ ही आएगा।